नमस्ते दोस्तों, मैं संतोष कुमार स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। आज का हमारा जो टॉपिक है, हम कवर करेंगे जो आईपीओ आ रहे हैं उनको किस तरह से नए रिटेलर अवॉइड करें, क्योंकि आईपीओ के चक्कर में बहुत लोग डूब रहे हैं। आइए देखते हैं आगे चल के कि क्या हो रहा है आईपीओ के शेयरों में और चार्टों पे। तो हमारा सबसे पहला शेयर होगा जियो फाइनेंस, और अभी मार्केट में गिरावट है तो थोड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि गिरावट थमने दें, मौका तो है ही। अच्छे लेवल पे शेयर कल जैसे यूटीआई एमसी देखिए कितना अच्छे लेवल पे आके और ऊपर चला गया। तो ये हमारा एक लॉन्ग टर्म होराइजन के हिसाब से रहना चाहिए। मार्केट एक दिन के लिए नहीं है। देखिए निफ्टी ने मेजर सपोर्ट तोड़ा वीकली टाइम फ्रेम पे, अभी इस सपोर्ट को ले रहा है। अगर ये भी ब्रेक किया तो फिर यहाँ और यहाँ भी आने की संभावना है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं आगे आने वाले टाइम में, अगर इस हफ्ते में ही इसको रिजेक्ट, नीचे से रिजेक्शन मिलता है और यहाँ हैमर फॉर्म होता है ऐसा ग्रीन कलर का, तो शायद निफ्टी ऊपर जाए, नहीं तो इसको तोड़ के नीचे आएगी तो फिर मार्केट और भी खराब हो सकता है। चलते हैं कुछ आईपीओ शेयरों के चार्ट पर। जैसे ये हमारा जियो फाइनेंस, ठीक है, मैंने जियो को लिया था और जियो को लेके प्रॉफिट करके निकल भी गया। क्यों निकल गया? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप चार्ट का नॉलेज है तो आपको पता रहेगा कि किस शेयर में हमें क्या करना है, और थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकाल के कब उससे बाहर आ जाना है। तो मुझे किसी ने बोला था कि जियो बहुत अच्छी कंपनी है, ये है वो। टाइम में मेरे को उतना फंडामेंटल का उतना ज़्यादा वो नहीं था अनुभव, लेकिन धीरे धीरे मैंने इसका फंडामेंटल पे प्रैक्टिस किया, ट्राई किया। बसंत मेहर सर के वीडियो देखे क्या देखना चाहिए फाइनेंस के जो फाइनेंशियल डेटा होते हैं कंपनियों के। तो मुझे चार्ट पे जियो ने जब यहाँ से गिर के और यहाँ बेस बना रहा था ना, तो मैंने एक छोटा सा लाइन यहाँ ड्रॉ किया, देख सकते हैं आप। और देखिए ये आपको बहुत जगह मिलेगा, जब कोई भी शेयर में गिरावट होगी तो ये पॉइंट जरूर आपको मिले। इसमें देखिए यहाँ भी बना है, यहाँ भी बना है। यहाँ पे क्या होता है कि शेयर एक बार करेक्ट होने या बढ़ने के बाद वहाँ पे कुछ फाइटिंग चलती है बुल्स और बेयर के बीच में, और फिर डिसाइड होता है कि इसको ऊपर ले जाना है या नीचे ले जाना है। एक प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं इस चीज़ को ट्रेडिंग की भाषा में। ठीक है, तो इसमें जियो में बहुत लोग फंसे होंगे, बहुत लोग फंसे होंगे जिनको चार्ट देखना नहीं आता, जिसको इसके फाइनेंशियल डाटा का पता नहीं है, बहुत लोग फंसे होंगे, मुझे पता है। तो देख लीजिए, यहाँ मैंने ये शेयर बाई किया था 230 रुपये पे। 394 के बाद जब ये थोड़ा सा नीचे आने लगा, मैंने कहा अब लगता है कि हमारे निकलने का वक्त आ चुका है। तो फिर मैंने इसे बेच दिया। अब ऐसा नहीं है कि मैं इसे खरीदूंगा नहीं, इन फ्यूचर मैं इसको खरीदूंगा 2 साल 3 साल के बाद, जब इसमें बढ़िया गिरावट आएगी उसके बाद देखा जाए, इससे भी हम पैसा कमाएंगे। लेकिन थोड़ी क्या होती है कि शेयर गिरता है उसके बाद उसमें रेंज बनता है 4 5 साल 6 साल का, तो प्रॉफिट देने के आसार उसमें ज़्यादा होते हैं। जैसे रिलायंस में हुआ था, आप देख लेना रिलायंस का मंथली चार्ट। अब हमारी एलआईसी है, एलआईसी को लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छी कंपनी है, नो डाउट बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन कभी इसके फंडामेंटल भी जाके देख लेना भाई। देखिए एलआईसी यहाँ पे लिस्ट हुई, उसके बाद यहाँ गिरते गिरते इसने एक बेस बनाया। मैं तो एलआईसी में लाइफ टाइम कभी इन्वेस्ट नहीं करूँगा, मेरा इसमें वो है, क्या बोलते हैं, 3 3 पॉलिसियाँ हैं, बस वही बहुत है एलआईसी के लिए। एलआईसी नो डाउट बहुत अच्छी कंपनी है, और यहाँ पे इसने क्या बना दिया है, डबल एम का पैटर्न बना दिया। अब इसे हाथ भी नहीं डालना, ये यहाँ आने के लिए एकदम तैयार है इन फ्यूचर। बाकी भगवान जाने, इसका जो पैटर्न बता रहा है, अगर नेक लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का नेक लाइन, जैसे कि अगर ड्रॉ करेंगे और यहाँ से यहाँ का जो टारगेट आएगा वो इसमें प्लस कर दे तो ये धड़ाम से यहाँ आएगा। चार्ट ये बता रहा है मेरे हिसाब से। बाकी और लोग भी ज्ञानी होंगे, वो अपने ज्ञान से इसको देखें, अंतर्दृष्टि से अपने ज्ञान के कि ये जाने वाला कहाँ है। मैं इन कंपनियों को अवॉइड करता हूँ। क्यों करता हूँ? इनके मार्केट कैपिटलाइजेशन इतने बड़े हैं भाई कि ये चलने के लिए सोचने पड़ेंगे। लोग पता नहीं कैसे इन सब में, अभी ओला का गोला फूट रहा है,
और लोग बोलते हैं, मेरे से एक सज्जन पुरुष ने बोला था, वो एक्स उसमें क्या बोलते हैं, एयरफोर्स में थे, रिटायर हैं, अभी गुजरात में हैं। उन्होंने बोला था, बेटा आप मतलब कि आईपीओ में पैसा लगाते हो? मैंने कहा नहीं सर, मैं तो आईपीओ अप्लाई ही नहीं करता हूँ कभी। बोले ऐसा क्यों? ये तो बहुत गलत बात है बेटा। मैं कहा हाँ, आपके अंतर्दृष्टि से मुझे भी लगता है कि बहुत गलत है, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ अपने लिए ही कर रहा हूँ। अब उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं आईपीओ को अवॉइड इसीलिए करता हूँ। अगर मुझे ओला लेना होगा, जिस जो इसका फाइनेंशियल है अभी, मैं 5-6 रुपए के भाव पे ओला मिले तो शायद लेने की चेष्टा कर सकता हूँ। इसके सारे पॉइंट निगेटिव है। मैंने आपको कितने शेयर के नाम बता दिए, देखिए इसका चार्ट में हाथ भी नहीं डालना भाई। अगर हाथ डाले तो आपका पैसा मल्टीपल टाइम मल्टी बैगर नहीं होगा, मल्टी बैगर हो जाएगा। ये मल्टी बैगर कंपनियां हैं, मतलब आदमी को भिखारी बनाने वाली कंपनियां हैं जिस वैल्यू पे लिस्ट हुई है। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि ओला की गाड़ी रोड पे दौड़ रही है और बहुत अच्छी कंपनी है, नो डाउट बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन फाइनेंशियल अभी हाल फिलहाल में तो इसके ठीक नहीं है। और मैं इसके फाइनेंशियल भी चेक करा देता हूँ इन सब के। उसके बाद एक आई थी टाटा टेक्नोलॉजी, इसको भी लोगों ने टूट टूट के लिया, और मैं देखते रह गया, मैंने लिया नहीं। मैंने कहा कि यार देखते हैं आगे आने वाले टाइम में क्या होगा। मैं आईपीओ को अवॉइड करता हूँ। क्यों करता हूँ? जिस प्राइस पे लिस्ट हुई है ना, यहाँ आसपास लिस्ट हुई थी, वहां से डबल रिटर्न इसने दे दिया। लोग बहुत खुश होंगे, 15,000 लगा के मेरा डबल बन गया, बेच के निकल गए। लेकिन जिन्होंने आईपीओ में अप्लाई किया उन्हें मिल गया, उन्होंने तो कुछ कमाया होगा। लेकिन जब इसका लॉकिंग पीरियड खत्म हुआ ना भाई साहब, देख लो कहाँ आ गई। अभी भी ये बहुत ही मतलब कि हाई वैल्यूएशन पे है मेरे हिसाब से तो। देखो, यहाँ इसने बेस जरूर बनाया है, और बेस बना के इसको तोड़ के ऊपर भी गया है, लेकिन यहाँ से रिजेक्शन आने लगा। अगर ये शेयर स्ट्रांग होता तो इस लेवल पे जाके यहीं सस्टेन करता और ब्रेक करके ऊपर जाता था। वॉल्यूम देख सकते हैं आप, यहाँ थोड़ी सी वॉल्यूम आई है, उसके बाद वॉल्यूम ड्राई है। फिर मेरे को लगता है इसने एक हाई को छुआ है, अब इसको तोड़ेगा तो फिर ये और नीचे जाएगा, और मैं सोच रहा हूँ आए 200-300 के भाव पे तो इसको लेने के लिए चेष्टा करेंगे। क्योंकि बुल रन में आईपीओ जो है बहुत ही ज्यादा मतलब ओवर वैल्यूड है। ऐसे ही एक शेयर और था, बहुत ही आईपीओ लिस्ट हुए हैं, जैसे हुनासा है, इनका भी देख लेते हैं हाल। बाप, देखिए 1 से 2 कैंडल में ऊपर जाएंगे, उसके बाद देख लीजिए। क्या कहने हैं आईपीओ के भाई साहब। के लिए आईपीओ को अवॉइड करें, अगर लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं ना। इन्हीं आईपीओ में पैसा बनेगा, कब बनेगा? जब जो भाव अभी, अब जैसे ओला है अभी 90 रुपए के आसपास है, उसका गोला फूट गया है, 7-8 रुपए आने दीजिए, 10 रुपए आने दीजिए, तब देखेंगे। पेटीएम का देखा आप लोगों ने, बहुतों को बर्बाद किया पेटीएम ने। इसके लिए अवॉइड करें भाई साहब, हाई वैल्यूएशन पे सब्सक्राइब हो रहे हैं, और जो उसके इन्वेस्टर होते हैं पहले से, वो जानबूझ के कंपनियों से बोलते हैं कि आप आईपीओ लाओ, ताकि उन्हें एंट्री एग्जिट होना पड़ता है, और नए रिटेलर उसमें टूट पड़ते हैं। भाई साहब ये आईपीओ आ रहा है, मुझे राजा ही बना देगा। राजा तो क्या बनाएगा, फकीर ही बना देता है। 3 और 2 5। अब इनके हम एक एक वो देख लेते हैं, फंडामेंटल रेशियो, उससे पता चल जाएगा कि आप को मैं क्यों बोल रहा हूँ अवॉइड करने को।
अच्छा, आप लोगों को एक बात और बताना चाहूंगा मैं, जैसे कि कैसे हम स्ट्रॉन्ग स्टॉक को देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग स्टॉक टूटते हुए मार्केट में भी कहाँ से आप सर्च करें। उसके लिए आपको जाना होता है एनएससी के वेबसाइट पे। ठीक है, एनएससी के वेबसाइट पे जाएं और जाके 52 वीक हाई स्ट्रॉन्ग स्टॉक की लिस्ट जो है वो डालें, आपको पता चल जाएगा। ये हो गया हमारा जियो। बाप रे बाप, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए, 2,13,000 करोड़। स्टॉक टी देखिए, आपको लगता है इस मार्केट कैपिटलाइजेशन पे आपको ये मल्टी बैगर रिटर्न देगा? आर ओ सी देखिए इसका क्या है, ROE देखिए क्या है। अब लोग इसमें अगर इस वैल्यूएशन पे जाएंगे, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन रहता 10,000 15,000 करोड़, स्टॉक पी रहता 18-20 के टाइम पे, तो फिर ROE ROC उस हिसाब से ठीक होता। हे भैया, हे भगवान, आप ही बचाना। डेप्ट फ्री कंपनी है लेकिन वैल्यूएशन बहुत हाई है भाई इसके। अब अगर आपको चाहिए ना कि कोई कंपनी इसमें सबसे बेहतर कंपनी बताएं, तो देखिए बजाज और बजाज फिनसर्व, ये नो डाउट बहुत अच्छी कंपनी थी, बहुतों को राजा बनाया इसने। लेकिन इस टाइम पे इनके मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बड़े हो गए हैं, और जब मार्केट कैपिटलाइजेशन बड़ा हो जाता है ना, तो अगर आपको रिटर्न बनाना है तो उन कंपनियों को अवॉइड करना ही पड़ेगा। अगर अभी के डेट में कोई बहुत बेहतर कंपनी है जिसमें सस्टेनेबल रिटर्न है, तो ये दो कंपनी है, ध्यान देना। चोला मंडलम फाइनेंस या इन्वेस्ट है जो भी है ये, और श्री राम फाइनेंस। अगर एनबीएफसी कंपनी में कोई टॉप क्लास की कंपनी मुझे लगती है तो ये दो लगती है, बाकी मैं सबको अवॉइड करता हूँ। डिस्क्लेमर के तौर पे कंपनियां मेरे पास नहीं है। ठीक है, आप उस हिसाब से देख सकते हैं। देखिए, जियो का एक बार का क्वार्टरली रिजल्ट थोड़ा अच्छा है, उसके बाद टाटा फिश है। ठीक है, ये देखिए, सेल्स ग्रोथ इतना है, प्रॉफिट ग्रोथ इतना है, पीजीआर इतने करिए, रिटर्न ऑन इक्विटी है ही नहीं। अभी इसके बिजनेस ही पता नहीं है कि रिलायंस में क्या क्या बिजनेस कर रही है। तो इसे नो डाउट गिरने दें, आने वाले 2-3 साल के बाद एक रेंज में जाने दें, टाइम करेक्शन करने दें, प्राइस करेक्शन करने दें, उसके बाद एक बेहतर अपॉर्चुनिटी होगी भाई साहब। अब ओला का भी गोला देख लेते हैं। ओला का तो टाइम टाइम फिक्स हो गया भाई साहब। ये देखिए, स्टॉक का पी है ही नहीं, ROC देखिए माइनस में, ROE का कुछ पता ही नहीं है। लोग टूटे जा रहे हैं, देखिए लिस्ट यहाँ हुई है और अभी कहाँ जा रही है। 50 डेमा 200 डेमा दोनों तोड़ चुका है। तो इसे आने दीजिए, गिरते हुए चाकू को पकड़ने की चेष्टा ना करें। मैं तो आपसे यही बोलना चाहूँगा, यहाँ कुछ पता ही नहीं है इसका। कंपनी के सेल्स ग्रोथ इतने हैं, और एक्सपेंस जितना सेल्स कर रही है उससे ज़्यादा इसका खर्चा है, माइनस में जा रहा है प्रॉफिट। इसको मैंने पहले ही देख लिया था कि भाई साहब इस कंपनी में हाथ डालने लायक नहीं है। सेल्स ग्रोथ इतना है, प्रॉफिट ग्रोथ का पता नहीं, ये दोनों का टाइट हिस्सा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल डेटा जो है कुछ नहीं है। अगर इसको हम कभी डिटेल्स में करेंगे, मुझे अभी ऑफिस जाना है, लेट हो रहा हूँ मैं, इसके लिए मैंने सोचा रात में एक वीडियो डाली नहीं, अभी बना के छोड़ देता हूँ। और मार्केट में गिरावट है, गिरावट का मजा लें एकदम, कैश में बैठे रहें। और यूटीआई एएमसी और एंजल वन, इन दो का एकदम मार्केट एकदम तगड़ा है अभी। हर हर घर मोदी, घर घर मोदी, बस एंजल वन और यूटीआईएमसी। बाकी लुपिन ने भी ब्रेकआउट दिया, लेकिन लॉन्ग वो बड़ी कंपनी है, मैं उनमें हाथ नहीं डालता हूँ। मुझे चाहिए छोटी कंपनी, खरगोश चाहिए मुझे, हाथी नहीं चाहिए। रेस में दौड़ना है तो खरगोश ही दौड़ेगा। कछुए की चाल से, मानता हूँ किताब में लिखी थी बात, लेकिन उसका अपोजिट होता है। कंपनी जितनी छोटी होगी, हल्की होगी, तो फिर उसको मार्केट में वो होने का ज़्यादा चांस रहता है। उसके लिए मार्केट खुला हुआ है। जो कंपनी मार्केट को एक्वायर कर चुकी है उनमें ग्रोथ फिर वो नहीं रहती। अब जैसे डीमार्ट है, डीमेट का आईपीओ आया था डीमार्ट का, देखिए वहां से क्या रिटर्न दिए थे उसे। देख रहे हैं, रेवेन्यू गिरता ही चला जा रहा है इस कंपनी। प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, इनमें देखना, देखिए देखना क्या है, जैसे कि कंपनी के कॉन्स पढ़ने हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पढ़ना है कि क्या पॉजिटिव है। ठीक है, ये LIC हाउसिंग, नहीं नहीं, मेरे को निकालना था ओला का। ओला निकाल दे मैंने, LIC, सिर्फ LIC का ही निकालना था।
LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, देखिए 50 डे में भी 200 में दोनों तोड़ दिया। डेप्ट फ्री कंपनी है, कंपनी डिलीवरेड गुड प्रॉफिट CGR और ROE भी अच्छा है, लेकिन 7 टाइम पे ट्रेड कर रही है, पुअर सेल्स ग्रोथ है, ये सबसे ज़्यादा निगेटिव होता है। कंपनी का पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन, सेल्स ग्रोथ, सेल्स नहीं आएगा तो प्रॉफिट आने के चांसेज ही नहीं है। और LIC तो भैया वही करती है जो हम लोग भी शेयर मार्केट में करते हैं, पैसे लेके दूसरे शेयरों में इन्वेस्ट करना। तो आप सोच सकते हैं जो खुद वही काम कर रहा है वो दूसरे को क्या देगा भाई। यहाँ आपको सेल्स देखना, खर्चा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट, ये सब अपने से जाके आप चेक करें और अपने को वो बनाएं, सेल्फ डिफेंस बनाएं और खुद से प्रॉफिट डेटा निकालना चेक करें। मैं तो सिर्फ एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता रहा हूँ। सेल्स ग्रोथ 8% का, प्रॉफिट ग्रोथ कुछ है ही नहीं, और CGR इतने का कर रही है, ROE ठीक है। जब यही कम है तो ये कहाँ से आएगा, और जब ये नहीं आएगा तो इन दोनों का रह के भी कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लीजिए भैया, 5,88,085 करोड़। तो कहने का मतलब ये है कि यहीं से सब टाइटा फिश है इसका। इन कंपनियों में हाथ डालेंगे, रिटर्न वैसे ही झुलाते रहेगा, एकदम बवंडर में झुलाते रहेगा, कुछ रिटर्न बनने वाला ही नहीं है। जब फाइनेंशियल डेटा ही सही नहीं है, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन इतने बड़े बड़े हैं, आप क्या सोच रहे हो रिटर्न निकाल के देगा आपको? कुछ नहीं। मार्केट में एक ही सूत्र है, कंपनी के फाइनेंशियल डेटा अच्छे, फंडामेंटल अच्छे होने चाहिए, और कंपनी छोटे मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ एंट्री करे। जब डीमार्ट आई थी तो उसने क्यों इतना अच्छा रिटर्न दिया? क्योंकि उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन छोटा था, पूरे भारत में उसको फैलने का वो मिला। अभी डीमार्ट का ग्रोथ हो चुका है 18% ग्रोथ पे, उतनी बड़ी कंपनी। गब्बर सिंह होते ना शोले वाले, तो कहते बहुत ना इंसाफी है, इतने ग्रोथ पे रिटर्न बनाना बहुत मुश्किल है। डीमार्ट का मेरे को ब्रेकआउट मिला था, लेकिन मैंने अवॉइड किया, मैंने कहा नहीं यार, मैं इस चक्कर में पड़ने वाला नहीं हूँ। मैं डीमार्ट का चार्ट दिखा देता हूँ एक बार, आप लोग भी कहोगे क्यों डीमार्ट इतनी अच्छी कंपनी है, क्या बोल रहा है, पागल हो गया है। लेकिन मैं पागल ही ठीक हूँ अपनी जगह पे, क्योंकि मुझे पता है कि उसके फाइनेंशियल डेटा कुछ ऐसे ही हैं। कंपनी नो डाउट बहुत अच्छी होती हैं, और हिंदुस्तान यूनिलीवर है, नेस्ले है, इन सब कंपनियों में रिटर्न बनाना बहुत मुश्किल है। स्विंग के लिए आप देख सकते हैं, डी मार्ट, बनी हूँ सुपर मार्ट कर दूँ। देखिए हुआ क्या था इसमें ब्रेकआउट पे, मुझे भी शेयर मिल रहा था। अरे जब इसने अपने बॉटम को ब्रेकआउट किया तो मैंने हाथ नहीं डाला। मुझे पता है कि इनमें रिटर्न किस हिसाब से बनेगा, क्योंकि कंपनी बड़ी है ना। कंपनी चार्ट का कोई तड़का तभी काम आता है जब उसके फंडामेंटल अच्छे हों। आप इस लेवल पे देख सकते हैं, ठीक है, स्टॉप लॉस है। प्राइस एक्शन के तौर पे आप अगर लेने की चेष्टा करेंगे, ये था इसका बाइंग जोन, यहाँ पे स्टॉप लॉस डालते और होल्ड करते। लेकिन देखिए टाटा, इसके अभी भी जो फाइनेंशियल डेटा है उसने अभी डिस्क्लेमर के तौर पे मैं बताना चाहूँगा, अभी इसका रिजल्ट आया नहीं है, लेकिन मैं कल बसंत में रिसर्च से इसके बारे में सुन रहा था। इस ग्रोथ पे कंपनी उस तरीके से नहीं भागेगी। अगर आप चाहते हैं कि 4,000 रुपये लगा के आपको 4,000 का 5,000 बनाना है, तो 6 महीने 7 महीने होल्ड करें, मज़ा नहीं आता यार। 200 300 500 की कंपनी लो और आने वाले 2 साल में वो 5,000 हो जाए, ऐसी कंपनी में मज़ा आता है। अब मैं वारी रिन्यूएबल नहीं बोल रहा हूँ कि उसमें जाके इन्वेस्ट कर देना भाई, उसके भी फाइनेंशियल डेटा अच्छे नहीं थे और टाटा फिश पे चली गई है। तो करते हैं इस वीडियो का समापन, और अवॉइड करें IPO को, 4 5 साल गिरने दें, उसके बाद देखा जाएगा। क्योंकि मेरे को भी ऑफिस जाना, टाइम नहीं है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।